Hello everyone, welcome to Design and Analysis of Algorithms lectures. We are discussing unit number 1 and this is yet another video where we are going to practice some more examples related to time complexity calculation. So it is just a continuation of the previous video, right? So what we have a सेट ऑफ कोड राइट अ सूडो कोड और हम उसका चेक करते हैं कैलकुलेट करके कि हमारी टाइम एनालिसिस क्या आ रही है. If you haven't seen the previous videos, I will be advising you to first look at the previous videos and then watch this one because that is in continuation. So here we have a simple pseudocode which have a for loop, but a certain different condition is given. Initialize to 1 and I square is less than equal to n I plus plus. तो वो जो नॉर्मल I is less than equal to 1 है वैसी कंडीशन नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है क्वेश्चन को. सो ऑलवेज रिमेंबर, हम जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कैलकुलेशन करते हैं हम लोग क्या चीज़ चेक करते हैं, वी जस्ट चेक कि हमारा लूप कितनी बार चला, राइट. n+1 जैसे हम लोग आगे टाइम में देख रहे थे, हाउ मेनी टाइम्स दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज बीन एग्जीक्यूटेड. ठीक है, तो अगर हमारे पास फॉर लूप है तो जाहिर सी बात है वो किस पे डिपेंड करेगा, कितनी बार चलेगा, अपनी कंडीशन के ऊपर. तो यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ चेक करनी है वो ये कि टाइम कितना लगा, कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, दैट मीन्स तो जो लूप एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा 1 से लेके √n तक. अब देखिए हमने ये चीज़ कैसे कैलकुलेट करी. इनिशियलाइज हुई i की वैल्यू इक्वल टू 1 और जो हमने कंडीशन लगाई दैट इज आई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n. अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो i इज़ लेस देन इक्वल टू √n आता है, राइट. तो जो हमारे पास वैल्यू आती है i की वो कब तक वैलिड रहेगी इस फॉर लूप के लिए, √n तक, राइट. क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड रूट ले लिया तो i की वैल्यू आ गई, दैट इज़ मैथमेटिक्स, राइट. सो जब हम डा पढ़ेंगे तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप लोगों को अपनी ध्यान में रखनी पड़ेगी, राइट. तो हमने क्या करा, रूट ले लिया, टेकिंग रूट बोथ द साइड्स. तो इनइक्वालिटी कैलकुलेट होकर आई i लेस देन इक्वल टू √n. तो ये जो फॉर लूप है कितनी बार चला, √n टाइम्स चला. √n टाइम्स चला, दैट मीन्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू बिग O ऑफ √n, राइट. तो इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस, दे कैन बी देयर इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, राइट. लेट अस लुक एट दी अनदर एग्जाम्पल. नाउ ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक हम लोगों ने जितने फॉर लूप्स देखे थे प्रीवियस वीडियोस में वो जनरल फॉर लूप्स थे जिन्हें हम डे टू डे अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ऐसे ट्रिवियल प्रॉब्लम्स के लिए, राइट. लेकिन फॉर लूप्स के अंदर क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट, तो हम इन तीनों के अंदर अगर मैनिपुलेशन करते हैं तो हम लूप से वेराइट टास्क करवा सकते हैं. अगर आप इस पर्टिकुलर पैच को देखें तो i is initialized to 1, a simple condition is given that is i is less than equal to n and i multiplied by 2. यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान दें तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो लीनियर नहीं है. लीनियर क्या होता है, वह जब i प्लस प्लस या i माइनस माइनस लिखा होता है, दैट मीन्स इंक्रीज बाय 1 और डिक्रीज बाय 1. ऐसा नहीं है, दिस इज इन मल्टीपल्स ऑफ 2, राइट. तो जब भी आपके पास कोई भी कोड होगा, राइट, तो आप उसके अंदर ये 2 चीज़ें चेक करेंगे. द फर्स्ट इज द डिपेंडेंस ऑफ द लूप एंड द सेकेंड इज वेदर द इंक्रीमेंट्स इन द लूप इज लीनियर और नॉन लीनियर. तो यहाँ पर एक ही लूप है तो ये इंडिपेंडेंट लूप है, किसी दूसरे लूप के ऊपर ये डिपेंड करता ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं यहाँ पर. तो डिपेंडेंस वाले एग्जाम्पल्स आगे देखेंगे. दूसरी चीज़, इंक्रीमेंट पे ध्यान दिया तो इंक्रीमेंट यहाँ पर हमारा नॉन लीनियर है, प्लस प्लस नहीं है, i माइनस माइनस भी नहीं, राइट. तो हमने देखा डिपेंडेंसी नहीं है और जो हमारा इंक्रीमेंट है दैट इज नॉन लीनियर, ठीक है. तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं, जस्ट लुक एट दिस कैलकुलेशन. बिकॉज द इंक्रीमेंट हियर इज नॉन लीनियर तो जो i इंक्रीज होगा वो कैसे होगा, पहले आइटरेशन के बाद i की वैल्यू 2, राइट, बिकॉज i इंटू 2, 1 के बाद 2 आया, राइट. उसके बाद 4 इंटू 2, उसके बाद 8
एंड सो ऑन। और वो कब तक चलेगा? कंडीशन तक। आपकी कंडीशन क्या है? लेस देन इक्वल टू n। तो वो लूप का इंक्रीमेंट कब तक चलेगा? लूप के अंदर आप लोग कब तक मूव करेंगे? जब तक आपकी वैल्यू n नहीं हो जाती। तो जो इंक्रीमेंट i का होगा वो होगा 2 4 8 अप टिल n। दैट मीन्स i की पहली वैल्यू 1, दैट इज 2 रेज टू द पावर 0। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1। तो पहली वैल्यू 1, दूसरी वैल्यू 2, तीसरी वैल्यू 4। कब तक? सपोज करिए कहाँ तक चला हमारा? 2 रेज टू द पावर k तक हम मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब जब हम ऐसे इंक्रीमेंट करते रहे, अभी हमें n की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। n इज अ वेरी बिग नंबर विद अस। तो हमने क्या करा? उसको एक सीरीज की तरीके से लिख दिया। और कहाँ तक चले हम? 2 रेज टू द पावर k तक। सपोज 2 रेज टू द पावर k पर हमें n मिल गया, ठीक है। तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, n से ऊपर होते ही हम लूप से बाहर आ गए। तो हमको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? k की कितनी वैल्यू तक हम n तक पहुँचे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा समझ के। यहाँ पर हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं नॉन लीनियर, जो कि 2 की मल्टीपल्स में है। हमारी लूप की कंडीशन कब वॉयलेट हो जाएगी? जब हम n से ग्रेटर हो जाएंगे, राइट। i इज लेस देन इक्वल टू n। तो इंक्रीमेंट होता रहा होता रहा होता रहा, कभी तो वैल्यू आपकी कंडीशन को फॉल्स करेगी। जब तक ट्रू होगी आप लूप के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो वहां तक क्या आया? सपोज 2 की पावर k तक हम पहुंच गए और हमको वैल्यू क्या मिल गई? i की n मिल गई। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। सो 2 रेज टू द पावर k इज इक्वल्स टू n। उसको सॉल्व करने के लिए अगेन द मैथमेटिक पोर्शन, टेकिंग log बोथ द साइड्स। आपने log लिया दोनों साइड का, एंड देन द k कम्स आउट टू बी log 2, दैट इज बेस 2 n, राइट। सो इसको अगर हमने सॉल्व करा k की वैल्यू, तो दैट मीन्स कितने टाइम्स ये आइटरेशन चली? k टाइम्स। तो उसको सॉल्व किया, वैल्यू आई आपकी log बेस 2 n। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई? बिग O ऑफ log n, राइट। ये पोर्शन आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर इसको समझने का बहुत सिंपल। हम लोगों ने देखा डिपेंडेंसी नहीं थी, सीधे अपना इंक्रीमेंट चेक करा, दैट वॉज इन मल्टीपल ऑफ 2, राइट। माइट बी पॉसिबल यहाँ i डिवाइड बाय 2 होता, ठीक है। तो वट एवर इज योर फैक्टर ऑफ इंक्रीमेंट, आप उसी का log बेस 2 लेंगे। कैसे? नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करते हैं, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। ये नोट पढ़ लीजिए पहले। इफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इज नॉट लीनियर, दैट इज इट इज आइदर इन मल्टीप्लिकेशन, जो हमने अभी देखा, और इन फ्रैक्शन या डिविजन, जो मैंने अभी आपको बताया, the number of times the iteration will get executed is log n base 2 that factor। एग्जाम्पल समझते हैं ये वाला, ध्यान से देखिए। सेम क्वेश्चन है, i मल्टीप्लाइड बाय 2 की जगह i मल्टीप्लाइड बाय 3 है, राइट। तो यहाँ पर अगेन हमने वही दो चीज़ें देखी। क्या ये लूप किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं, सिंगल लूप है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। प्लस हमने देखा क्या जो इंक्रीमेंट है वो लीनियर था? नहीं, दैट इज इन मल्टीपल्स ऑफ 2। देन द कैलकुलेशन विल बी बिल्कुल सिमिलर एज दैट ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर जो पार होगी वो 3 की होगी, ठीक है। तो जो कैलकुलेट करा वो क्या आया? log बेस 3n। रिमेंबर, इंक्रीमेंट क्या था आपका? नॉन लीनियर। फैक्टर क्या है आपका? मल्टीप्लाई बाय 3। तो वैल्यू क्या हो गई आपकी? log बेस 3n। तो जब भी नॉन लीनियर इंक्रीमेंट आता है तो log n आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और बेस क्या हो जाता है? जो आपका फैक्टर, वहाँ फैक्टर था 2, यहाँ फैक्टर है 3। सो दिस इज अ बेसिकली कैलकुलेशन के बाद हम लोग जब चेक करते हैं तो दिस इज, आप इसको ट्रिक कह सकते हैं, जैसे गेट वगैरह के क्वेश्चंस या प्लेसमेंट क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं, बट दैट इज मैथमेटिकली वो ऐसे ही आता है। तो you can remember in your mind and you can just solve this particular question in that manner। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला। यहाँ पर अगर आप इस पैच को ध्यान से देखते हैं तो वी हैव 2 नेस्टेड लूप्स, ठीक है। क्या ये दोनों डिपेंडेंट हैं? ये दोनों डिपेंडेंट हैं क्योंकि ये नेस्टिंग चल रहा है, ठीक है। तो वन आउटर लूप जितना चलेगा उसी के हिसाब से आपका इनर लूप चलेगा। आउटर लूप के अंदर क्या है? जो इंक्रीमेंट है दैट इज लीनियर। इनर लूप के अंदर जो है दैट इज नॉन लीनियर। यहाँ पर डिवाइड बाय 2 ले लिया, अभी तक मल्टीप्लिकेशन देखा था। देखते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। n टाइम्स चला, ये हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। अभी जो आपने
पिछले एग्जाम्पल्स भी देखे थे, तो आउटर लूप हम n+1 लिख देते थे, और n अगर ज़्यादा बड़ा नंबर है तो हम 1 को अप्रॉक्सीमेटली निगलेक्ट कर सकते हैं, एंड द वैल्यू कैन बी इक्वल्स टू n, राइट। अब इनर लूप हमारा कितनी बार चलेगा? अभी हमने अपना थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर नॉन लीनियर इंक्रीमेंट है तो वो लॉग होगा, और उसका बेस क्या होगा? हमारे पास जो भी हमारा फैक्टर है यहाँ पे डिवाइड बाय 2, राइट। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट करा? ये दोनों लूप कितनी बार चलेंगे, ठीक है। अब इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे नेस्टेड लूप्स हैं तो व्हाट वी डू मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों नेस्टेड लूप्स हैं, यहाँ पर एक टाइपो है, मैंने ब्रैकेट जो है वो एक कम बंद किया है, तो प्लीज़ निगलेक्ट दैट, बट ये नेस्टेड लूप्स हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी n इंटू लॉग एन बेस, सॉरी दैट विल बी n log n, जिसमें लॉग का बेस होगा 2। तो हियर लूप्स आर नेस्टेड। ऑलवेज रिमेंबर क्या कर रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे पैचेस पढ़े थे कोड के, राइट, लूप्स के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उसी को कंबाइन करके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बना दी। तो बस इतना याद रखिए जो हमने पढ़ा था, अगर इंक्रीमेंट लीनियर होता है तो n टाइम्स चलेगा, राइट। अगर लीनियर नहीं होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो उसके अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस किसको करेंगे? लॉगरिथम को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसको सॉल्व करने का तरीका, अगर यहाँ पे बेस 2 है तो 2 रेज टू द पावर k दैट शुड बी इक्वल टू n, 3 होता तो 3 रेज टू द पावर k दैट शुड बी इक्वल टू n, और हम लॉग लेकर उसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपको क्लियर होंगे, और फॉर एनी डाउट फील फ्री टू आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू, stay healthy, study well, and I will be seeing you in the next lecture.